लेट्स गो। ये मैं ना सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज बीच में कॉल आ गया था। एंड ये वीडियो जो है तुमने टाइटल से देख लिया होगा कि ये वीडियो किसका होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो तुम्हें डाउट से रिलेटेड टू साइकोलॉजी वो मुझे कमेंट करो और मैं वीडियोज़ में ऐड कर दूँगा। इंस्टा पे बोला था। तो जो क्वेश्चंस है मैं अभी पहले वो इसको सॉर्ट आउट करूँगा, फिर जो मेरे टॉपिक्स है जो मैंने मुझे लग रहा है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत है और बहुत अंडररेटेड है, मतलब मोस्टली अंडररेटेड नहीं है बट देयर आर सम थिंग्स जो कि अभी तुम्हें पता भी नहीं हो गए, पता भी हो गया तो क्लियरली नहीं पता हो गया, तो मैं वो सब कुछ क्लियर करूँगा। एंड जो मैंने पर्सनली फेस करा और तुम कैसे इम्प्रूव कर सकते हो वो भी बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू होल्ड ट्रेड्स। तुम्हें ट्रेड्स कैसे होल्ड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा टारगेट है 1:3 RR का, 1:3 RR का तुम्हारा टारगेट है। जब 1:1 हो जाता है या 1.5 हो जाता है RR, तो तुम क्या करना कि एक तो तुम ब्रेक इवन हो जाना या एक ऐसा लेवल चूज़ करना जहाँ पर तुम ब्रेक इवन हो सकते हो। ब्रेक इवन हो गए, ब्रेक इवन होने के बाद तुम्हें क्या करना, तुम एक फीचर है जो कि बहुत लोगों को पता है, बहुत लोग यूज़ भी नहीं करते और पता हो के भी यूज़ नहीं करता है, तो अलार्म। ओके, एंट्री ट्रिगर वाला जो अलार्म रहता है वो लगाना, मतलब एंट्री ट्रिगर नहीं करनी तुम्हें, बस अलार्म लगाना, सिंपल अलार्म। मतलब जब भी वो लेवल टच होगा तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से कि ये वाला लेवल हिट हो चुका है एंड ऑल दैट। तो तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हारा 1.5 या 1 RR जो है कंप्लीट हो चुका है तो वो टाइम पे तुम्हें अलार्म लगा के छोड़ देना है और मार्केट को, मतलब जो चार्ट्स है उसको बंद कर देना है। जब तक अनलेस एंड अनटिल तुम्हारा जो अलार्म है वो हिट नहीं होता है तो तब तक तुम कुछ नहीं करोगे, या अनलेस एंड अनटिल जो तुम्हारा अलार्म है ब्रेक इवन का वो हिट नहीं होता है तब तक तुम चार्ट ओपन नहीं करोगे। बट जब भी तुम चार्ट ओपन करोगे इफ़ इट इज़ अ विन तो उसके बाद में ट्रेड मत लेना। अगर वो ब्रेक इवन हो जाता तो उसके बाद भी मत ट्रेड लेना, क्योंकि तुम एक करेक्ट माइंडसेट में नहीं हो जिससे तुम नेक्स्ट ट्रेड ले पाओगे। ये तुम कब ट्रेड ले पाओगे, जब तुम कैपेबल हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। इफ़ यू डोंट नो कि तुम क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है, आफ्टर दैट मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। तुम एक तो ब्रेक इवन होने के बाद एक ट्रेड दोगे विद डबल रिस्क या वही सेम रिस्क के साथ, तो वो ट्रेड में क्या होगा, एक तो तुम्हारा विन हो जाएगा। तो ये विन होने के बाद तुम्हें आदत सी लग जाएगी कि अरे ब्रेक इवन होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके बाद में क्या है, मैं बस सेकेंड ट्रेड ले लूँगा और टीपी हिट हो जाएगा। तो वही आदत जो है, तो वो बैड हैबिट है जो कि तुम्हें लेके जाएगी इन ड्रॉ डाउन, या अकाउंट भी ब्लो अप कर सकते हो, पर्सनल कैपिटल भी ब्लो अप कर सकते हो। ओके, दैट्स द थिंग। तो सिंपलेस्ट वे बताया मैंने, हमेशा अलार्म लगा के छोड़ देना। मैं पर्सनली करता हूँ, नॉट ओनली लाई। अगर तुमने मेरे स्क्रीनशॉट देखोगे ट्रेड एग्जीक्यूशन के, कि तुमने देखा होगा कि एकदम डॉट 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 लाइन आती है, दैट इज़ द अलार्म लाइन। जब वो लेवल हिट होता है आई नो कि मुझे ब्रेक इवन करना है, या मुझे मेरा एक तो टीपी हिट हुआ है या एसएल हिट हुआ है, लाइक दैट। नेक्स्ट जो है कंट्रोलिंग ग्रीड जो है वो तुम्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर तुम बस ट्रेडिंग में आ रहे हो फॉर द ओनली पर्पस कि तुम्हें पैसे कमाना है, या यू आर राइट, हम पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, बट इन द प्रोसेस इफ़ यू डोंट फॉल इन लव विद द ट्रेडिंग, अगर तुम्हें ट्रेडिंग नहीं पसंद आती है, जब तुम सीख रहे हो ट्रेडिंग के बारे में पैसे बनाने के लिए, पर जब तुम्हें पता चल जाता है कि ट्रेडिंग क्या है और तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो ट्रेडिंग में, बस तुम इंटरेस्टेड हो पैसों में, दैट्स द वेयर यू हैव टू क्विट। क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं वो पैसे कमाने के लिए आते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि पैसे बनाने के लिए तुम चालू करोगे ट्रेडिंग और तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ट्रेडिंग कितनी औसम है और कितना तुम कर सकते हो। इमोशन अटैच हो जाता है, एक एडिक्शन बन जाता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, अगर तुम पैसे कमाने के लिए आने वाले हो एक बार ट्राई करके देखना। इफ़ यू लाइक द ट्रेडिंग, तुम दिल से अगर चाहते हो ट्रेडिंग को, तो उसको कंटिन्यू करना एंड नेवर गिव अप।
सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे जो टॉपिक्स है, मेरे जो डिफरेंट टॉपिक्स है वो बता रहा हूँ जो कि तुम्हें जानने चाहिए. Why is psychology more important than strategy? With strong discipline that beats a perfect strategy. With a weak mindset, अगर तुम्हारा mindset weak भी हुआ तो भी चलेगा, बट डिसिप्लिन जो है वो टॉप नॉच होनी चाहिए नो मैटर वॉट. इवन इफ अगर तुम्हारी जो डिसिप्लिन है रियल लाइफ में तो वो इफेक्ट करता है ट्रेडिंग में, बट इवन इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल बट यू हैव डिसिप्लिन इन चार्ट्स इन ट्रेडिंग, जैसे कि मैं, ओके, आई एम नॉट डिसिप्लिन इनफ इन रियल लाइफ. मैं बस जिम को जाता हूँ कंटिन्यू, बट दैट इज़ द ओनली थिंग आई डू कंसिस्टेंटली. एंड बट ट्रेडिंग इज़ द थिंग जिसमें मैं एकदम सीरियसली लेता हूँ ट्रेडिंग को, नॉट एज अ जोक. सेकेंड जो टॉपिक है, अ फियर ऑफ पुलिंग ट्रिगर. ओके, फियर ऑफ पुलिंग ट्रिगर. वाई मोस्ट ट्रेडर हेजिटेट इवन व्हेन देयर सेटअप इज़ वैलिड. जब तुम्हारा सेटअप आता है तुम हेजिटेट क्यों करते हो, तुम डरते क्यों हो कि तुम्हारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करने में? बिकॉज तुम्हारे जो पास्ट जो लॉसेस है या जो पास्ट ट्रेड्स है जिस पे तुम्हारा इमोशन स्टक है, उसकी वजह से तुम जो करंट वाला ट्रेड है उसमें वो वाला फियर ऐड कर देते हो, इसलिए तुम डरते हो. वो गलत हो सकता है, बट इवन इफ इट इज़ अ वैलिड सेटअप, इवन इफ़ यू नो इट इज़ ए प्लस सेटअप, बट तुम ट्रिगर ही नहीं पुल कर पाते हो, तुम बाय का या सेल का बटन ही नहीं दबा पाते हो. क्यों? क्योंकि यू आर स्टक विद द प्रीवियस लॉसेस. एंड एक तो तुम्हारी जो स्ट्रैटेजी है उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो इनफ टू प्लेस दैट ट्रेड, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क नहीं कर रहा है जस्ट बिकॉज जो पासेस के जो लॉसेस थे उसकी वजह से. एंड यू थिंक कि अगर मैं ये ट्रेड प्लेस करूँगा तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा या लाइक दैट. फिर जो है रिवेंज ट्रेडिंग. रिवेंज ट्रेडिंग इज़ द फास्टेस्ट वे टू ब्लो ऑल द अकाउंट्स एंड दिस इज़ द रियलिटी. मैं भी करता था रिवेंज ट्रेडिंग. इमोशनल ट्रेडिंग डिस्ट्रॉयज रिस्क मैनेजमेंट. तुम्हारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डिस्ट्रॉय कर देता है रिवेंज ट्रेडिंग. तुम्हें पता नहीं चलता है तुम्हारा एक ट्रेड का 20 ट्रेड कब हो गया, एंड इन दैट मोमेंट तुम्हारा अकाउंट ब्लो अप हो जाता है, तुम लॉस कर देते हो, वॉट एवर दैट मे बी, तुम अकाउंट ब्लो अप कर देते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है. क्यों? बिकॉज ऑफ रिवेंज ट्रेडिंग. इन सिंपल वर्ड्स, ओवर ट्रेडिंग. ओके, ओवर ट्रेडिंग की वजह से तुम्हारे लॉसेस होते हैं, वो लॉसेस से और लॉसेस होते हैं. एक विन से तुम्हें लगता है कि मेरे प्रीवियस लॉसेस कवर नहीं हुए, तो मैं और एक ट्रेड लेता हूँ विथ हाई रिस्क, और वो हाई रिस्क वाला ट्रेड जो है वो भी लॉस में चले जाता है. तो वो हाई रिस्क के लॉस में चले वाला है गया वाला ट्रेड, तो तुम क्या करते हो, पूरा अमाउंट जो है वो पुट कर देते हो एक ट्रेड में और वो पूरा का पूरे चले जाता है. एंड दैट्स द थिंग कि तुम्हारे अकाउंट्स ब्लो अप होता है. तो अभी तुम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? ऑलवेज स्टिक विद योर प्लान. ओके, मैं जैसा करता था अगर तुम भी वैसा करोगे तो तुम्हें भी अच्छा रहेगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स तुम्हें एक ही ट्रेड लेना है हर एक दिन. मतलब दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हें ट्रेड ही लेना है. अगर ट्रेड नहीं बन रहा तो लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर ट्रेड बन रहा है तो तुम ले सकते हो एक ही, मैक्स एक. आफ्टर 3rd वीक तुम क्या करोगे, यू विल हैव 2 ऑप्शंस, 2 chances to take trade, but there is terms and condition. फर्स्ट ट्रेड में अगर तुम्हारा जो ट्रेड है फर्स्ट ट्रेड उसमें अगर तुम्हारा लॉस होता, नॉर्मल रिस्क तुम अगर कर रहे हो फर्स्ट ट्रेड में, वो अगर तुम्हारा लॉस होता है फर्स्ट ट्रेड में, तो तुम्हें क्या करना है, सेकंड ट्रेड लेना है. सेकंड ट्रेड लेना है, पर ये सेकंड ट्रेड में थोड़ा सा यूनिक रहेगा. क्या यूनिक रहेगा कि तुम जो है नॉर्मल तुम्हारा लॉस जो हुआ है, जो तुम नॉर्मल रिस्क करते हो, एग्जांपल के लिए मैं लेके चलूँगा, तुम नॉर्मल रिस्क कर रहे हो अराउंड $400 का. ओके, नॉर्मल रिस्क अगर तुम कर रहे हो वो कर रहे हो $400 का, तो वो समय पे तुम्हें उसको डिवाइड करना है 2 से. ओके, डिवाइडेड बाय 2 जो नॉर्मल लॉस है उसको, मतलब तुम जितना नॉर्मल करते हो ना उसको डिवाइड करना 2 से, तो आएगा तुम्हारा $200 जो है $200 तुम्हें सेकेंड ट्रेड में रिस्क करना है व्हेन, जब तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड लॉस होता है. अदरवाइज फर्स्ट ट्रेड अगर तुम्हारा विन हो जाता है देन देयर इज़ नो नीड टू टेक अ सेकेंड ट्रेड. ओके, सेकेंड ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है. एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ सेकेंड ट्रेड क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम फर्स्ट ट्रेड विन कर दो
और उसमें तुम्हारा प्रॉफिट होता है $400 का, ओके। पर उसके बाद में तुमने सेकेंड ट्रेड लिया जिसमें तुम्हारा स्टॉप लॉस था 400 का, और सेकेंड ट्रेड में तुम लॉस कर देते हो, तो यू आर एट ब्रेक इवन। तो ये ब्रेक इवन तुम सुन के तुम्हें लगता है कि यार आज के दिन मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं करा, मेरा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, तो तुम ये सोच के तुम थर्ड ट्रेड ले लेते हो, एंड दैट्स द थिंग्स वेयर गेट प्रीटी अगली, अकाउंट ब्लो अप होना। एंड मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, नॉर्मल रिस्क के साथ फर्स्ट ट्रेड लेना, अगर वो लॉस जाता है तो सेकंड ट्रेड में तुम्हें वो नॉर्मल रिस्क को डिवाइड करना है 2 से, और वो सेकंड ट्रेड में करना है। अगर सेकंड ट्रेड भी तुम्हारा लॉस होता है तो तुम कोई भी ट्रेड नहीं लोगे उसके बाद में। अगर सेकंड ट्रेड विन होता है तो भी कोई ट्रेड नहीं लोगे तुम उसके बाद में, ओके। दैट्स द ओनली थिंग। फोर्थ टॉपिक है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विनिंग स्ट्रिक। मैं खुद एक विनिंग स्ट्रिक में था ऑलमोस्ट 4 मंथ्स, ओके। 4 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यू ट्रेड्स लिए एंड कंटिन्यू मैं विनिंग स्ट्रिक में था। वो बहुत क्रेजी सीन था, बट या तुम जो है नेवर लेट दैट ओवर कॉन्फिडेंस गेट यू इन द शिट, ओके। तुम यहाँ पर थे और तुम यहाँ पर आ जाओगे अगर तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस जो है बहुत 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 ज़्यादा है, ओके। दैट्स द थिंग, ऑलवेज कंट्रोल। आई नो कि तुम विनिंग स्ट्रिक में हो, बट दैट इज़ नॉट अ कूलेस्ट थिंग, ओके। ये विनिंग स्ट्रिक कब तक रहेगी? 3, 4, 5, 1, 2 साल, ओके। पर उसके बाद में जितना तुम्हारा डाउनफॉल आएगा तुम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारी विनिंग स्ट्रिक चल रही थी 2 महीने तक, पर उसके बाद में जो बाकी के 10 महीने हैं, 10 मंथ्स, उसमें तुम लॉस में हो, क्या बोलना, मतलब क्या सीन, इमेजिन दैट, ओके। If you are in winning streak for 2 months, after that you are in losing streaks for 10 months, पूरा 1 साल हो गया और तुम बस लॉस में हो। क्यों? क्योंकि that 2 months was exciting, but after that it wasn't. तो winning streak को ज़्यादा सीरियस मत लेना. It is the good thing that you are doing it. Why most trader cuts wins एंड होल्ड लॉसेस? जो तुम्हारे विनर्स ट्रेड है वो तुम कट कर देते हो बीच में। इफ़ योर ट्रेड इज़ अराउंड 1:4 RR, तो 1:2 होने के बाद तुम क्या करते हो? एग्जिट कर देते हो ट्रेड को। अगर तुम्हारा ट्रेड चल रहा है और यू आर इन 1:1 का लॉस और तुम्हारा स्टॉप लॉस है 1:2 पे, तो तुम क्या करते हो कि 1:1 पे ही कट कर देते हो तुम्हारा लॉस, सॉरी होल्ड करते हो उसको जब तक तुम्हारा एक तो एसएल हिट नहीं होता है या और नीचे जाने देते हो उसको, ये कर देते हो, ट्रैक कर लेते हो एसएल को। तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। लॉस जो है होल्ड करना, मतलब लॉसेज जो है अगर तुम होल्ड कर रहे हो दैट इज़ द गुड थिंग। बट अगर तुम्हारा जो लॉस का जो अमाउंट था वो था $200 पे, पर तुम उसको है ना ड्रैग करके $500 तक लेके जा रहे हो जब तुम्हारा जो PNL है नीचे नीचे आ रहा है, ट्रेड जो नीचे नीचे आ रहा है और $200 जो है तुम्हारे हिट होने वाला है, तो तुम क्या करते हो, जो एसएल है वो ड्रैग कर देते हो $500 तक। वो चीज़ तुम्हें कभी नहीं करनी है। जो तुम्हारा अमाउंट तुमने रखा है सेट एज इट इज़, जैसा है वैसा छोड़ दो। और जो विनर्स की बात रही, तुम क्यों नहीं ले पाते हो विंस, मतलब तुम कट क्यों कर देते हो? क्योंकि सबको जो है पैसे दिखे हैं तो वो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि दे डोंट वांट फुल टीपी। उनको लगेगा कि यार आई डोंट थिंक कि इतना ऊपर जाएगा। उनका जो मेंटेलिटी है वैसा तुमने करके रखा है खुद का। तो जो हो रहा है वो होने दो, जस्ट गो ब्रेक इवन। एट द एंड तुम्हें बहुत चांस मिलेंगे बाद में ट्रेड लेने के। अगर लॉस हो रहा है तो होने दो, अगर टीपी हिट हो रहा है तो होने दो, अगर ब्रेक इवन हो रहा है तो होने दो। इट डजेंट मैटर। ये मैटर कब करेगा? जब तुम्हारे 100 ट्रेड्स जो है तुम कंपेयर करोगे और तुम्हारे विंस कितने आ रहे हैं और लॉस कितने आ रहे हैं। अगर तुम्हारे लॉस ज़्यादा और विंस कम है तो वो इफेक्ट करता है, वो मैटर करता है। पर अगर तुम्हारे विंस ज़्यादा है और पर लॉसेस कम है 100 ट्रेड्स में से, तो यू आर डूइंग प्रीटी गुड, ओके। यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। तो कभी भी जो विनर्स है उनको कट मत करना। अगर कट करोगे तो तुम्हारे जो प्रीवियस लॉसेस भी है वो भी कवर नहीं हो पाएंगे। बट डोंट गो विद दैट इंटेंशन कि तुम्हें प्रीवियस लॉसेस कवर ही करना है।
just go like you are trading normally. The addiction to trading, okay. ओवर ट्रेडिंग कैसी होती है पता है? जब तुम्हारे जब भी तुम बाय या सेल का बटन दबाते हो तो तुम्हारे जो माइंड में वो डोपामिन हिट हो जाता. इट इज़ लाइक एडिक्शन, द एडिक्शन टू द ट्रेडिंग. ये हमारा टॉपिक है. बाय का और सेल का बटन दबाओगे ना तो डोपामिन हिट होता है. ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है. और एक वीडियो में भी देखा था मैं TJR के, वो भी बोलता, एंड दैट इज़ द ट्रू थिंग. ये सच में होता है क्योंकि ये एक एडिक्शन है. ट्रेडिंग इज़ एडिक्शन. इवन इफ़ यू लॉस और विन, इट डजंट मैटर. द ओनली थिंग यू वांट टू डू इज़ कि तुम्हें एक बाय का या सेल का बटन प्रेस करना है जस्ट टू हिट दैट डोपामिन. नॉट, और एक बात, नॉट एवरी डे इज़ मेंट टू बी ट्रेडेड. हर एक दिन ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर सेटअप तुम्हें दिख रहा है, इफ़ द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ, तब जाके तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी जाके लेनी है. बट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है और तुम जाके ले रहे हो तो तुम बहुत गलत चीज़ कर रहे हो. तो मत करना. अगर अपॉर्चुनिटी है तो 101% जाके उसको ग्रैब करो. दैट सिंपल. एंड इट इज़ सेम विथ डोंट ट्रेड एवरी डे अगर सेटअप प्रेजेंट नहीं करता इटसेल्फ. हाउ टू हैंडल द ड्रॉडाउन्स मेंटली, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक. ड्रॉडाउन्स आर द पार्ट ऑफ द गेम, टू बी ऑनेस्ट. द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि प्रोटेक्ट दैट कैपिटल. प्रोटेक्ट करो तुम्हारा जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करो, यानी कि बाय मैनेजिंग योर रिस्क. रिस्क कैसे मैनेज करना? रिस्क तुम्हारा जो नॉर्मली है, तुम हर एक पर ट्रेड के तुम्हारे ऊपर, ओके. रिस्क मैनेजमेंट इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी अकाउंट साइज. हर एक कैपिटल के लिए अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट रहता है. अमाउंट इज़ डिफरेंट. तो आई विल जस्ट से परसेंटेज. आई वुड रिकमेंडेड, अगर तुम्हारा इवोल्यूशन फेज़ है यानी कि चैलेंज फेज़ है, उसमें ना हाई रिस्क करना. बट हाई रिस्क कब करना? जब तुम्हारे पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस है विथ प्रीवियस अकाउंट्स. लाइक तुमने 5 अकाउंट, फंडेड अकाउंट या मतलब प्रॉफर्म के अकाउंट्स तुमने ब्लोअप करा है और तुम्हारे पास कैपिटल है और 20-30 अकाउंट लेने के आफ्टर दिस 5 ब्लोअप, ओके. तब जाके तुम्हें हाई रिस्क करना. हाई रिस्क यानी लाइक 4% to 5% तुम्हें रिस्क करना है एक चैलेंज फेज पे. या दैट साउंड क्रेजी, बट डोंट ब्लो अप योर अकाउंट. जो तुम्हारा डेली लॉस लिमिट है उसके कम में ही रहने देना हमेशा. अगर ओनली इफ़ यू हैव इनफ कैपिटल टू डू दैट. अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है आगे के 20 या 30 अकाउंट लेने के लिए, देन डोंट डू दैट. आई डोंट रिकमेंड. तुम धीरे धीरे भी जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी अकाउंट लेके बहुत जल्दी ब्लो अप करना है, बट ये करते हैं लोग जब उनके पास कैपिटल रहता है. बट ये कब करना चाहिए? जब तुम इम्प्रूव भी कर रहे हो ऑन एवरी सिंगल अकाउंट. अगर तुम अकाउंट ले रहे हो, ब्लो अप कर रहे हो, अकाउंट ले रहे हो, ब्लो अप कर रहे हो, दैट इज़, इट डजंट मेक एनी सेंस. अगर तुम अकाउंट ले रहे हो, उससे ब्लो अप कर रहे हो और इम्प्रूव कर रहे हो, अकाउंट ले रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, ब्लो अप कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, ब्लो अप कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, ब्लो अप कर रहे हो, देन दैट इज़ वर्थ इट. बट व्हेन यू डोंट नो कि तुम एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, दैट इज़ द थिंग गेट्स प्रीटी मेसी. तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो ओनली थिंग यू कैन डू इज़ पेपर ट्रेडिंग करना, बैक टेस्टिंग करना, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना. आई रिकमेंड ऑलवेज फॉरवर्ड टेस्टिंग. मैंने कभी बैक टेस्टिंग नहीं किया है, ओके. आई डोंट डू बैक टेस्टिंग. एक मतलब बस मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए बैक टेस्टिंग करता हूँ चार्ट्स पे, बट अदर देन दैट मैं कभी करा नहीं. आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन पूछा था, हाउ मंथ्स विल इट टेक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इफ़ आई जॉइन योर मेंटरशिप में. यानी कि मेरी मेंटरशिप ज्वाइन करने के बाद कितने मंथ्स लेगे तुम, मतलब कितना मंथ्स होगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए, कितना लगेगा मंथ्स. तो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर तुम अडेप्ट कर पाओगे जल्दी और तुम्हें पता है कि व्हाट यू आर डूइंग, अगर तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो तुम, मेरा जो एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, मेरा जो एक स्टूडेंट है उसने उसका फर्स्ट पे आउट लिया था आफ्टर 2 months ऑफ ज्वाइनिंग, ओके. पर इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू. इट कैन बी 8 months, इट कैन बी 5 months फॉर यू.
या इट कैन बी 1 मंथ. ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे, मैं जो नॉलेज दूंगा वो तुम कैसे यूज़ करते हो, कैसे एग्जीक्यूट करते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. ओके, मैं हर एक स्टेप पे तुम्हें गाइड करूँगा, बट जो गाइडेंस मिलेगी वो तुम कैसे लोगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, इट्स ऑल अप टू यू. इवन इफ मैं तुम्हारे पास एकदम गोल्डन रोड मैप लेके आया कि द वे टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो तुम उसमें से 1-2 स्टेप मिस करके तो तुम्हारी जो जर्नी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट जर्नी. मेरे लिए मेरी जर्नी थी अलग, तुम्हारे लिए जो रहेगी वो अलग. मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा तुम उसको थोड़े से अलग वे में एग्जीक्यूट करोगे, नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक मी. क्योंकि तुम एग्जैक्टली सेम लाइक मी मतलब मेरे जैसे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट. एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन यूनिक थिंग. ओके, अभी इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी दैट यू आर गुड एट एडेप्टिंग जस्ट लाइक मी, या यू आर गुड एट रिस्क मैनेजमेंट, या यू आर गुड एट लर्निंग समथिंग, या पेशेंस तुम्हारा एक अच्छा स्किल है. इट कम्स डाउन टू ऑल दैट. तो ये क्वेश्चन हुआ. हाँ, नेक्स्ट है डी अटैचिंग इमोशन फ्रॉम मनी. स्टॉप थिंकिंग इन डॉलर्स. ओके, थिंक इन यूनिट्स, रिस्क यूनिट्स, मतलब पिप्स, लॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, टिक्स, पॉइंट्स, ऑल दैट. ओके, फॉरेक्स के लिए पिप्स एंड लॉट्स, फ्यूचर इंडेक्सेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पॉइंट्स एंड टिक्स. तो वो वे में तुम थिंकिंग चालू कर देना. इवन इफ अगर तुम्हारा नंबर जो है बहुत हाई दिखा रहा है $10,000, तो इट डजंट मीन एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल जो तुम्हारा $10,000 तुम्हारे बैंक में हिट नहीं होता है. इट इज़ नथिंग. जब तक तुम्हारा वो अकाउंट में ऐसे दिखाएगा नहीं क्रेडिटेड, तब तो वो तुम्हारे है ही नहीं ब्रो. वो दिखाना चाहिए जब जाके तुम बोलना मेरे खुद के, अदरवाइज इट्स नॉट योर्स. अगर मेरा PNL अभी $1,00,000 भी चल रहा होगा, आई वोंट कंसिडर दैट मनी एज माइन. क्यों? क्योंकि जब तक वो पैसे जो है $1,00,000 मेरा अगर शो अप हो रहे तभी जाके मैं बोलूँगा कि ये मेरे पैसे हैं. पर अगर वो फर्म ने मेरे साथ स्कैम करा तो आई विल गेट प्रीटी डिप्रेस्ड अबाउट इट, एंड उसकी वजह से मेरे जो बाकी के ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड आने वाला है, वो सब कुछ मेंटेलिटी फक्ड अप कर देगी. तो बेस्ट थिंग है इसकी, डोंट अटैच यूर सेल्फ विथ मनी. डी अटैच कर देना. पेशेंस. पेशेंस is the highest skill paid in trading. Okay, patience is very 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 important. You will adapt on the way. जब तुम्हारी जर्नी चल रही होगी तुम अडेप्ट कर लोगे, या तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत पेशेंस है तो यू कैन डू इट प्रीटी ईजिली. मेरे पास तो मतलब एकदम सिंपल था. मैं COC खेलता था तो उसमें 10-20 दिन वेट करता था मेरा टाउन हॉल अपग्रेड होने के लिए. तो आई नो वॉट पेशेंस इज़ एंड हाउ टू डू इट. तो अगर तुमने COC खेला होगा तुम्हारे लिए ईजी जाएगा पेशेंस का. तो आई डोंट हैव एनीथिंग अबाउट पेशेंस. इट्स ऑल अप टू यू. क्वांटिटी ओवर क्वालिटी या क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जैसा बोलना है वैसा बोलो, बट ऑलवेज गो विथ क्वालिटी. क्वांटिटी उधर फेंक देना, समझे? क्वांटिटी उधर फेंक देना, क्वालिटी इज़ मैन. हर एक दिन में तुम्हें डेली 20 या 50 ट्रेड्स के सेटअप्स मिलेंगे, बट उसमें से तुम्हें एक ही सेलेक्ट करना है. दैट इज़ द ओनली सेटअप दैट यू हैव टू टेक, एंड दैट विल बी द विन या दैट विल बी द लॉस, वॉट एवर. बट ऑलवेज ट्राई टू टेक वन प्रीटी गुड सेटअप, बेस्ट सेटअप. डोंट टेक सम रैंडम एज शिट. कोई भी रैंडम ट्रेड मत लेना जो तुम्हें बस लग रहा है. ओके, जो तुम्हें लग रहा है वो नहीं करना. तुम्हें 101% पता है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग. तुम्हें पता है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए. अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा TP कहाँ पर है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर है, देन ओनली जाके तुम एग्जीक्यूट करो, तुम्हारा रिस्क मैनेज करो, एंड दैट्स ऑल यू नीड. क्वालिटी इज़ द मेन थिंग, नॉट क्वान्टिटी. ओके, क्वांटिटी कब मैटर करती है? जब तुम
ओवरऑल एकदम रन में और तुमने 100 ट्रेड्स करे हैं, तो वो 100 ट्रेड्स का जो क्वालिटी वाले सेटअप से वो कितने आए हैं, तो वही मैटर करेगा वहाँ पर भी, क्वालिटी वाले यानी कि विंस बेसिकली। पर यहाँ पर क्वालिटी में विंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्वालिटी का सेटअप बोल रहा हूँ। ओके, तुम डेली में तुम्हें 20 से 30, अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो तुम्हें 20 से 30 सेटअप मिल जाएगी डेली में, पर तुम्हें एक ही सेटअप चूज़ करना है जो कि A+ है। A+ यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इन सिंपल वर्ड्स। All the condition are favoring you and your strategy and your risk management, stop loss, TP, सब कुछ जो है अलाइन कर रहा है with your strategy, that is called A+ setup, high probability setup. How social media ruins the trading psychology. Seeing other people's profit, जो तुम लोगों के प्रॉफिट देखते हो, that creates a pressure. Okay, जो प्रॉफिट तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो वो बहुत क्रेजी वाले प्रॉफिट्स रहते हो और तुम बोलते हो कि मैं बहुत कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा पैसा, मैं बहुत ये कर रहा हूँ। तो तुम्हारे जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, एकदम अनरियलिस्टिक। ओके, क्योंकि तुमने अब तक $100 कमाई नहीं है ब्रो ट्रेडिंग से, और तुम क्या देख रहे हो, $40 मिलियन, $20 मिलियन, वैसे ड्रीम्स देख रहे हो। या दैट इज़ गुड थिंग कि तुम देख रहे हो, बट यू हैवेंट गॉटन टू स्टेप 1। वो स्टेप पे कब जाओगे तुम, अगर तुमने अब तक पे आउट ही नहीं लिया है फर्स्ट। वो क्यों सोच रहे हो तुम्हें सोचना है कि हाउ यू कैन गेट दैट फर्स्ट पे आउट, देन उसके बाद में तुम स्केल अप करना है। दैट इज़ द गेम ऑफ ट्रेडिंग। एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटीज, जब तुम्हारा सेटअप 100% वैलिड है, ओके 100% A+ सेटअप है, A+ तुम्हारा A+ सेटअप है, बट स्टिल वो फेल हो जाता है, तो दैट्स द थिंग, यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट कि मार्केट कैसा भी मूव कर सकता है। वी आर ट्रेडर्स, वी ओनली ट्रेड ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, पर ये 100% नहीं रहता है कि हमारे भी फेवर में जाएगा। कभी तुम्हारा बायर्स गलत हो सकता है, या सम टेक्निकल इश्यूज़, या बोल सकते हो कि अचानक से कोई न्यूज़ आना, या लाइक दैट स्टफ। इवन इफ तुम्हारा सेटअप A+ था पर स्टिल वो एसलेट कर देता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, स्ट्रेस मत लेना, इट इज़ व्हाट इट इज़, जो हो रहा है वो होने दो। जस्ट गो विथ क्लियर माइंड नेक्स्ट डे और अच्छे से ट्रेड लेना नेक्स्ट डे में। रिस्क मैनेज बताया मैंने कैसा मैनेज करना है रिस्क। नॉर्मल रिस्क कैसा करना है, 1% से लेके 0.5%। ट्रेडिंग लाइक अ कसिनो, नॉट अ गैम्बलर। ओके, casino focus on age over time, gamblers focus on outcome यानी कि कितना पैसा देगा, राइट कितना पैसा देगा। यू आर नॉट थिंकिंग कि ये मेरी जो स्किल है वो मुझे कितना बेनिफिट करेगी आगे जाके। दैट्स मेक्स यू अ गैम्बलर नॉट अ ट्रेडर, समझे, क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर आउटकम इज़ मनी, ऑलवेज आउटकम विल बी द मनी। ये 101% श्योर है कि तुम्हें हमेशा अगर तुम प्रॉफिटेबल बनोगे तो तुम्हें पैसे ही मिलेंगे, बट अगर तुम बस पैसे के बारे में सोच रहे हो देन यू वोंट गेट एनीवेयर। तुम्हें जो मिलना भी था वो भी नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑल ऑन द मनी। या आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस साइकोलॉजी वीडियो। कुछ 35 मिनट्स का वीडियो है। आई होप तुम्हें सब कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। लेट मी नो अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। अगर तुमने एंड तक देखा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड इट मीन्स अ लॉट अगर तुमने फुल वीडियो देखा है। सो फॉर नाउ, पीस आउट।